श्री दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है। तीसरा अध्याय। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। ऋषि बोले, सेनापति चिछोर अपनी सेना का संहार होते देख क्रोधित होकर जगदम्बिका से संग्राम करने के लिए गया। वह असुर समर में भगवती के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पर मेघा जल बरसाता हो। तत्पश्चात देवी ने उनके बाणों को खेल खेल में अपने बाणों से काट दिया और उसके हाथ रथ के घोड़े तथा सारथी को भी मार गिराया। तत्काल ही उसके धनुष तथा ऊंची ध्वजा को काट दिया। मनुष्य धनुष के कटते ही उसके शरीर में बाण के घाव कर दिए। धनुष, रथ, घोड़ा तथा सारथी के नष्ट हो जाने पर वह ढाल तलवार लेकर भगवती पर प्रहार करने दौड़ा। उसने वह ढाल तलवार लेकर भगवती पर प्रहार करने दौड़ा। उसने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से भगवती की बाईं भुजा में भी प्रहार किया। हे राजन, वह तलवार भगवती की भुजा पर पड़ते ही टूट गई। तदंतर उसने बड़े क्रोध से लाल नेत्र करके त्रिशूल उठा लिया तथा भद्रकाली देवी की तरफ उसको फेंका। वह त्रिशूल व्योम मार्ग से गिरते हुए सूर्य के सदृश प्रकाशमान दिखाई पड़ा। इस प्रकार त्रिशूल को अपनी ओर आते देख देवी ने अपना त्रिशूल छोड़ा। वह महादैत्य को भी मार गिराया। जब चिछुर मारा गया तो देवताओं का शत्रु चामर हाथी पर बैठकर भगवती से लड़ने के लिए उद्यत हुआ और उसने देवी के ऊपर शक्ति को फेंका, परंतु जगदम्बा ने उसे हुंकार से नाकाम करके पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति के टूटते ही उस राक्षस ने क्रोधित हो अपना त्रिशूल मारा। भगवती ने उसके त्रिशूल को बाणों से काट दिया। तत्पश्चात भगवती का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर बैठ गया और उस दैत्य के साथ बाहु युद्ध करने लगा। ये दोनों लड़ते लड़ते हाथी पर से नीचे धरती पर गिर पड़े और अत्यंत क्रोधित होकर परस्पर लड़ने लगे। फिर सिंह ने बड़े वेग से आकाश की तरफ उछलकर चामर के सिर पर प्रहार कर उसका सिर शरीर से अलग कर दिया और देवी के उदग्र को वृक्षादि से मार दिया तथा दांत और मुक्कों की मार से कराल को मार दिया। तत्पश्चात भगवती ने क्रोधित होकर उद्धत दैत्य को गदा से मार दिया। भिंदी पाल से बाष्कल और गंधक और ताम्र को बाणों से मार डाला। तीनों नेत्र वाली भगवती ने गग्रस्य, उग्रवीर्य और महाहनु को मार डाला। बिडाल का सिर तलवार से काट दिया। दुधर और दुर्मुख को बाणों से यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना को हारते देख कर महिषासुर भैंसे को रूप बनाकर देवी के गणों को भय दिखाने लगा। किसी को थूथुन से प्रहार करके, कुछ को खरों से, कुछ को पूंछ की फटकार से, कुछ को सींगों की टक्कर से चोट मारने लगा। किसी को तेज दौड़कर, किसी को गर्जना करके, किसी को चक्कर देकर तथा किसी को श्वास की बाष्प से पृथ्वी पर पटकने लगा। इस प्रकार देवी के गणों की सेना से गिरते ही महिषासुर भगवती को मारने के लिए दौड़ा तो भगवती ने उस पर क्रोधित होकर प्रहार करना चाहा। जब वह महाबलवान महिषासुर भी क्रोध करता हुआ धरती को विदीर्ण करने लगा तथा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को सींगों से उखाड़कर फेंकता हुआ गर्जना करने लगा, उसकी तेज दौड़ से धरती हिलने लगी तथा पूरे पूंछ की फटकार से सागर का जल चारों तरफ छलकने लगा। सींगों की चोट से मेघों के खंड खंड हो गए तथा श्वास की बाष्प से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से नीचे गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध युक्त महिषासुर को आता देख कर चंडिका देवी ने
महिषासुर दैत्य को मारने के लिए क्रोध किया और भगवती के ने पाश को फेंका। वह असुर उस पाश में बंध गया। पाश में बंधते ही उसने अपना भैंसे का रूप त्याग दिया और शेर का रूप धारण कर लिया। जैसे ही भगवती उसका सिर काटना चाहती थी कि वैसे ही वह असुर तलवार लिए मनुष्य रूप में आ गया। तब भगवती ने बाणों की वर्षा करके ढाल तलवार सहित उसके मनुष्य रूप को काट दिया। तब वह हाथी के रूप में उत्पन्न हो गया। भगवती के सिंह को अपनी सूंड में खींचकर गर्जना करने लगा। तब भगवती ने खड्ग लेकर उसके सूंड को काट दिया। तदंतर वह महिषासुर फिर भैंसे का रूप धारण कर त्रिलोक में सभी चराचर मात्र को पहले की तरह कष्ट देने लगा। तब तो चंडिका देवी क्रोधित हो सुरा पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। बलवीर के अहंकार के कारण वह महिषासुर भयंकर गर्जना करता हुआ अपने सींगों से चंडिका देवी की ओर पहाड़ों को फेंकने लगा। फिर भगवती ने अपने बाणों से उन पर्वतों को चूर्ण करती हुई लड़खड़ाते हुए वचनों से बोली। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक सुरापान करती हूँ तब तक ही तू क्षण मात्र के लिए गरज ले। मैं तुझे अभी यहीं पर मारती हूँ। तब यहाँ देवता गर्जना करेंगे। ऋषि बोले। देवी इतना कहकर उस महा असुर पर चढ़ बैठी और अपने पांव से दबाकर उसे त्रिशूल से मारने लगी। तब वह असुर भी देवी के पैरों में दबा हुआ अपने मुंह की तरफ से आधा बाहर की तरफ निकलने पाया था कि भगवती ने अपने बल के पराक्रम से उसे रोक दिया। आधा निकला हुआ महादैत्य जब भगवती से युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। तदंतर हाहाकार करती हुई दैत्यों की सेना भाग खड़ी हुई, जिसे देख समस्त देवतागण भगवती देवी की प्रार्थना करने लगे और गंधर्व राज गुनगुनाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इति श्री मार्कंड पुराण के देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तृतीय अध्याय समाप्त होता है। जय धनलक्ष्मी शेरों वाली माता की जय हो, जय हो माता रानी।